आजकल हर बंदा फिटनेस के लिए जिम जाता है। पहले लोग अखाड़े में जाके कुश्तियां करते थे, आपने तो देखा ही होगा सबने। डंबल वगैरह ये सब मशीनें तो अभी आई हैं। पहले वो लकड़ी का क्या होता था, मुकदर ऐसे से घुमा के पूरा फिट रहते थे। मैंने अर्चना जी की स्ट्रगल देखी है पहले पहले। नहीं, हाँ तब जिम नहीं होता था। इनके पास मुकदर भी नहीं होता था। फिर तो ये परमीत जी को उठा के ना अपने पति को तो यूं घुमा के इनकी भी सेहत बन गई, वो भी लंबे हो गए। अब तो पहलवानी में बड़ी सारी सहूलियत आ गई अर्चना जी, आपने देखा होगा पहलवान अच्छे अच्छे जूते, अच्छे अच्छे वो ड्रेस रहती है उनकी, वो गद्दे बिछे रहते हैं। पहले तो आपको पता मिट्टी के मैदान में लंगोट पहन के लाल रंग का वही कुश्ती करते थे। अच्छा, उतना मैदान का एरिया नहीं होता था जिससे ज्यादा पहलवान का लंगोट के बाहर दिखता था। मतलब ट्रू और पहलवान के लिए डबल काम हो जाता था, पता क्यों? अरे एक तो सामने वाले पहलवान से जीतना, दूसरा लंगोट को खुलने से बचाना। हमारे यहाँ ना कुश्ती की ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। जब बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं होता ना, तो माँ उसको स्कूल बस की तरफ खींचती, चल तुम चल। तो बच्चा कहता मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। तब माँ का पंजा आता है ऐसे, फिर पीठ पे ब्रेक से पड़ता है। अच्छा, बीच में ना बस कंडक्टर आ जाता है, वो फंसता है क्योंकि बच्चा माँ को तो कुछ कहता नहीं। वो कंडक्टर की कलाई पे काट के इधर घड़ी बनाता है। फिर वो तू क्यों खींच रहा है मुझे? अच्छा, कुश्ती यही खत्म नहीं होती स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे। अच्छा, वो बच्चे भी मेरे जैसे जो सारे पेपर पे ना ओम साईं राम लिख के ना 3-3 घंटे बैठे रहते थे। जैसे ही बेल बजती थी, पता नहीं उनको सारे आंसर कैसे याद आ जाते थे। टीचर पेपर की थी वहां पे, मैडम बस हो गया मैडम, तो पता नहीं बिना देखे लिख रहे थे। अर्जुन जी, आपने हड्डी बिठाने वाले पहलवान देखे कभी? वो जो एक तो डॉक्टर होते हैं ना ऑर्थोपेडिक, एक अलग से एक देसी इलाज होता है। अच्छा, हाँ। पहलवान इनकी छोटी छोटी दुकान होती है, पीछे इनकी ना पहलवानी के दिनों की फोटो लगी रहती है। अच्छा, अब फोटो को ध्यान से देखो, मूछें और पेट चमक रहा होता है। तो साफ पता चलता है कुश्ती से ज्यादा इन्होंने देसी घी पे फोकस किया है। तो इनका बड़ा स्टाइल बड़ा मजेदार होता है ठीक करने का। जैसे किसी की हड्डी टूटी ना, बातों बातों में पता भी नहीं चलता कब करते। तो बेटा हड्डी कहाँ टूटी थी? स्कूल में। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं में। 9वीं मुश्किल होती बेटा, 10वीं तो अपने आप हो जाती कड़क करके हड्डी। हाँ, और सारा दिन बैठे बेचारे हड्डियां ठीक करते रहते लोगों की। शाम को जब उठते ना तो खुद से नहीं उठाया जाता, फिर अंदर से लड़का बुलाता, बेटा खोल जरा आगे। बॉडी अकड़ जाती है। और घर अगर 15-20 किलोमीटर दूर हो, आधा घंटा मोटरसाइकिल में बैठ जाए ना, तो उसके बाद उतरते भी बॉडी सीधी नहीं होती, फिर यूं ही चलते हैं वो। ऐसा लगता है मोटरसाइकिल किसी ने नीचे में से निकाल लिया है। अच्छा, मैं पहलवानी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सामने बैठी हुई हैं, आप तो रोज ही होती हैं। मैं पहलवानों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आ रही है पहलवान, और उसी के लीड स्टार्स हमारे आज के मेहमान हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा फिल्म पहलवान से हम सबके चहेते मिस्टर सुनील शेट्टी एंड मिस्टर सुदीप किच्चा। अन्ना, सुदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अन्ना से तो मुलाकात होती रहती है। सुदीप सर आज दूसरी बार आए हैं, पहली बार आपको पता है सीसीएल के लिए आए थे। सुदीप सर, आपको तो प्रमोशन करने की आदत नहीं है ना, उधर करते नहीं है? किधर सर? साउथ में कहाँ करते प्रमोशन फिल्मों की? फिल्म आ गई बस इतना काफी है फैंस के लिए। इसका कोई जवाब दूं? नहीं नहीं, आई मीन इसके पीछे कुछ तो है नहीं जो नहीं, आप कुछ नहीं रख रहे हैं अंदर। है। अरे नहीं तो अभी फेंक दीजिए बाहर। नहीं सर, ऐसा कुछ वो तेरे मैं सवाल कुछ से डर रहा है। बोलूंगा, ये कुछ बोलेंगे। सवाल से इतना डर रहा है। डाउट इसके ऊपर, इतना डाउट सबको क्यों ऐसे लगता है? अभी सडनली कॉन्शियस हो गया कि किचा सोच रहा नहीं है सर, ये क्या है, अगर ये स्ट्रेट आते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं होता ना ये। अच्छा, पहलवान के ट्रेलर से साफ दिखाई दे रहा है कि सुदीप सर जो हैं वो पहलवान हैं और अन्ना जो हैं उनके गुरु का रोल निभा रहे हैं। पर ना और भी तो कुछ चीजें होंगी फिल्म में, आई मीन बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बताना चाहते हैं इस समय फिल्म के बारे में। आई थिंक इमोशनली बहुत पावरफुल फिल्म है। एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, जो रोमांस है फिल्म में। देखिए, एक पहलवान हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो हमेशा सदा ब्रह्मचारी रहे। जी। तो वो रोमांटिक एंगल भी एक बहुत ही पावरफुल एंगल है कि क्या होता है, क्या टर्मोइल है फिल्म में। और मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है ये। एक जेन्युइनली मैं कहता हूँ कि एक ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो हर जो बच्चा है, हर जो लड़का है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहता है, आई थिंक उसकी कहानी है ये। बहुत ही खूबसूरत है। तो ये फिल्म जो है 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। 5? वाह। सुदीप सर, आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं? मलयालम नहीं आता। मलयालम नहीं आती, बाकी सारी आती हैं। या दैट्स माय वाइफ्स लैंग्वेज। आपने जानबूझ के नहीं सीखी? नहीं, वो क्या होता है सर, देयर फैमिली इज क्वाइट ह्यूज जी। जब भी उधर जाते हैं तो बिना सबटाइटल्स के कुछ आता नहीं है अभी, तो ठीक ठाक है। बेटर रहते हैं, वो भी बेटर रहते हैं सर।
इशारे से हो जाता है काम। अच्छी बात है। बीवी की लैंग्वेज सीखो ही मत, वो क्या बोल रही है घर में, लड़ाई क्लेश की कोई संभावना ही नहीं। जैसे आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती हैं, मुझे 2.05 लैंग्वेजेस आती हैं ना। 2.05 जी। तो 0.5 क्या है? जैसे एक हिंदी एक पंजाबी, 0.5 इंग्लिश, मेरे 2.05। पर ये सोच के कितना मजा आ रहा है कि अन्ना और सुदीप सर जो है वो 5 लैंग्वेज में जो आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। अन्ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग जगह से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। कितने यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग भाषा में, अन्ना का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसे अन्ना मस्ती के लिए ही हम लोग। जी। अन्ना, सुदीप सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। कोई है जो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। जी, तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया, भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राजपूत है। मनोज राजपूत। गुजरात राजकोट से आया हूँ। अच्छा जी, वाह। जी, गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। ए अंजलि, હું તને ભૂલી જાઉં એ થઈ નહીં શકે, અને તું મને ભૂલી જાય એ હું થાવા નહીં દઉં। ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया है ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया। कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ कि लेकिन गुजराती में नहीं बोला है। नहीं, हमारे गुजराती में ए आता है ना, ए तो बोल, ए तो बोल मैं ना। बोला ना पहले, ए अंजलि, तू ए नहीं बोला, ए बोला। तो लास्ट में बोला। ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा पकड़। क्या करते हैं मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट हो आप? जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, Thank you, शुक्रिया। और Thank कोई you. हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, आप कहाँ से आए मैम? काफी लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई है, लाइफ सेविंग जैकेट। हम लायंस क्लब से आए हैं। लायंस क्लब कहाँ से? लायंस क्लब बॉम्बे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कितने लोग आए हैं लायंस क्लब से? हम 50-60 लोग हैं। अरे वाह, बहुत सारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं? हाँ जी, किस भाषा में? तमिल भाषा में। ओए, ओ जी। अंजलि, நான் உன்னை மறக்க முடியாது, நீ என்னை மறக்கவே, நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன்। हाय हाय। अन्ना, आपको आती तमिल? सुदीप सर, आपने समझा? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। पर जितने प्यार से आपने बोला ना, अंजलि 10 रुपए देके जाती कि ये लो। I think Anna should try what the lady did in Tamil. हाँ अन्ना, So much of तमिल। अंजलि, अंजलि, ए अंजलि, ए अंजलि, நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது, ना उन्ने मरकवे मुड़ियाद, முடியாது, मुड़ियाद, உன்னை நான் என்னை மறக்க விட மாட்டேன்। अन्ने नान मरका मरका मुड़ियादे। पंजाबी में सुनने का असर आता है, ओने नान जिन्ने तू खादे ओने मैं खादे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं जी। मैं निधि, रिधि। हरियाणवी में आपको। अच्छा, जी, ओए, मजा आ जाएगा हरियाणवी में, जी। इंटरेस्टिंग। रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके, और तय मन्ने भूल जाए या मैं होन को नहीं दूं। अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला। take a deep breath. And let's go रे slow. छोरी अंजलि, Red मैं cho- तन्ने hey, भूल hey, जाऊं। hey, hold on, hold on. अच्छा, ओके ओके Hold ओके। on. Yeah, रे yeah. छोरी अंजलि, Re. रे छोरी अंजलि, Re chori Anjali. Chori मैं Anjali. तन्ने भूल जाऊं मैं तन्ने भूल जाऊं। ये हो को नहीं सके, ये हो को नहीं सके। और तय मन्ने भूल जाए, ए ते मन में भूल जाए। और तय मन्ने भूल जाए, और और ते मने तय ए hold on. और तय मन्ने भूल जाए, और ते मने भूल जाए। यो मैं होन को नहीं दूं, यो मैं होण कोणी यो मैं होन को नहीं दूं। वही। अब आप समझे ना, मैं क्यों अपनी मलयालम बीवी की नहीं भाषा? सीखा। भैया 2 मिनट में कैसे? हाँ, रूप ही चेंज हो गया पूरा। शिष्य से गुरु। वो तन्नन। Well done. और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर, हाँ जी,
हेलो कपिल सर। अच्छा पहले हेलो तो सुनील तुम सर। मन में ही बोल गए थे। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी हाँ बोलिए। जी। अंजलि हाँ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। हाँ जी अंजलि जी हाँ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पंजाबी तो बोल नहीं सकते लेकिन वो जो अंदाज होता है ना पंजाबी, ओए अंजलि मैं तन्नू ना अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तू मैनू भूल जाए मैं तेरे प्यो नू चक लेना। कहाँ से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है, बठिंडे तो आई रामपुरा फूल। अच्छा जी बठिंडे से बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया बहुत धन्यवाद। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब हेलो। सर मैं बंगाली में बोलूंगा। अच्छा जी वेरी गुड। अंजलि আমি তোমাকে ভুলে যাব এ হতে পারবে না আর তুমি আমাকে ভুলে যাও এ আমি হতে দেব না। अंजलि আমি তোমাকে ভালোবাসি। ये कहाँ से? They are feeling it more than you. इम्प्रोवाइज देखो अन्ना, देखो हमारी ऑडियंस। अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला, अच्छा बोला। थैंक यू शुक्रिया। Tough और कोई है बंगाली। कि खत्म? जी हेलो एवरीवन, हाय सर। हेलो। मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी। वाह जी बोलिए प्लीज। ए कमलेश, तू हमरा के भूल जाए हम ही होए नहीं देबे। कमलेश कौन है? ये कमलेश का अभी फंस गई आप। कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था। सर है एक भाव नहीं देता। हाँ? कमलेश कमलेश भाव नहीं देता। भाव नहीं देता। क्या भाव है अच्छा। कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है। ओह अच्छा। अच्छा आया साथ में कमलेश आया? नहीं नहीं, भाव ही नहीं देता, बताई तो। निरवा को बोलूं या रवि रवि किशन को बोल दो, रवि को। काम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ, इस मैं डायलॉग- उसको ताना मारना हाँ चाहती तो हूँ। कैमरा देख कर बोलो। ए कमलेश, हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकते, और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे। इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों नहीं देता। ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रहे हैं। आ रही है? इतनी छोटी सी है लेकिन अंदाज देखो, वाह। थैंक यू मैम। नहीं वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं। कितना सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़। कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। इन कन्नड़ा। ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ओहो देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का। मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने जोड़ दिया उसमें। अच्छा आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ तो भलवान फिल्म से हुआ, अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। अन्ना यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए, आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा मैं पहलवानी पहले? ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना, कन्नड़ की मेरी पहली फिल्म है। जन्मभूमि है मेरी, लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी और पहली फिल्म है तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है। और आई थिंक तमिल में बैलवान पहलवान बैलवान तो दोनों को मिक्स भी कर दिए, देखा? अच्छा, वाह। सो गुड फीलिंग। हमने ऐसा सुना है कि सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया, इज इट ट्रू सर? जी। कैसे कर लेते सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की। 6 साल क्या से। कर रहे कल मैंने तोला अपना वेट 800 ग्राम नहीं, ये ज्यादा बोल निकला। रहे 6 महीने से कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं पता नहीं। मेरे को कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ, योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत और बस। नहीं होगा सर, कोशिश मत करो सर। अन्ना जब आपने पहली फिल्मों में डेब्यू किया बलवान से तब आपकी शादी हो चुकी थी ना? शादी जिस दिन आई थिंक मैंने डिसाइड की कि मैं फिल्में करूंगा, आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी भी करूंगा, क्योंकि 9 साल से अफेयर चल रहा था, माँ बाप रेडी नहीं थे जी। अब माँ बाप रेडी हुए और फिल्मों की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि शी गेट्स इनसिक्योर अगेन, तो मैंने यही सोच लिया कि पहले शादी कर ले एंड इट इज़ बेटर, क्योंकि फिर दोनों काम आराम से हो जाएगा और वैसे ही हुआ। बड़ी अच्छी बात है। अन्ना ये बात कहाँ तक सही है कि आप माना मैम से पेस्ट्री शॉप में मिले थे पहली बार? फैक्ट है,
दुकान का नाम था पेस्ट्री पैलेस, क्योंकि वहाँ स्नैकी और पेस्ट्रीज वेस्ट्रीज मिलते थे, और बाजू में ही एक वीडियो की दुकान थी। अच्छा रोज शाम को वहाँ से वीडियो लेने आती थी, अच्छा। और मैं पेस्ट्री के You दुकान met her पे at pastry palace only? I met her at pastry palace. हम लोग रोज मिलते थे वहाँ पर, Yeah, मतलब absolutely. पूरे ग्रुप था। जैकी दादा, हम जैकी लोग दादा, सब हाँ, वहीं सब बैठ के वहीं बड़े हुए हैं। 2 पॉइंट्स थे हमारे, एक तो पेस्ट्री पैलेस था और दूसरा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट्स। स्कैंडल पॉइंट, क्योंकि तब लड़का लड़की का मिलना यानी वो एक स्कैंडल था आज के जमाने मुंबई में जैसे। भी ये होता था ना? मुंबई में ही तो होता मुझे तो था। लगा पंजाब में गर्दन पे थप्पड़ पड़ते हैं। नहीं, मुंबई में भी होता था, तो वो हमारे पॉइंट्स थे। आपके प्रोड्यूसर भी है नदीम भाई जो है, वो भी वहीं घुमा करते थे बाइक पे। हाँ, क्योंकि हम लड़कियों के साथ रहते थे तो खुन्नस का लुक भी देते थे, तो वो सब चलता था वहाँ पर। और ना अगर आपके टाइम पे इतना मुश्किल था, अर्चना जी आपके टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, नहीं मैंने ऐसे सुना है, मैं एक ही टाइम अरे की मुझे बात कोई कर बता रहा था, कह रहे जमशेद जी टाटा और आप क्लासमेट थे। सुदीप सर, आप जब एक्टर बने उसके पहले से आपको पूरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है, कि आपने पहले कुछ और चीजें ट्राई की थी? नहीं सर, मैं आया डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा अच्छा, ये एक्सीडेंटल हो गया। अच्छा। एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ता था मैं, आई एम एन आप भी इंजीनियर। इंजीनियर हैं? एक और इंजीनियर। आप भी यानी कि सर आप इस महीने कोई 11वें गेस्ट हैं जो इंजीनियर हैं। उसके पहले तापसी पन्नू आई, सोनू सूद आए, सुशांत सिंह राजपूत है, सब इंजीनियर हैं। सर कुछ गलत है सर? नहीं गलत नहीं है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का एफटीआई या एनएसडी में एडमिशन ना हो, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं।